तो दोस्तों आज मैं एपिसोड 95 में की नॉवेल वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों एपिसोड 95 में की नॉवेल वीडियो की स्टार्टिंग होते हैं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें बंद करके आसमान में खड़ा हुआ होता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से आसपास की पूरी जगह को स्कैन कर रहा होता है। तभी जियान को कुछ महसूस होता है और उसी जगह पे चला जाता है जहां पर एल्डर चेनियन ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था, जहां पे काफी बड़ा गड्ढा बन चुका था। तभी जियान की नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ती जिसे देख करके वो एक स्माइल करता है और उस पत्थर को तोड़ देता है क्योंकि उस पत्थर के नीचे छुपी हुई थी एल्डर चेनियन की सोल। मगर जैसे ही पत्थर टूटता है तो वहां से झट से भागने लगती है और वो जियान से काफी ज्यादा डरी हुई थी, इस वजह से वो आसमान की तरफ भाग रही होती है। ये देख करके जियान एक स्माइल करता और कहता है कि एल्डर चेनियन तुम्हारी जो बॉडी को ब्लास्ट करने की टेक्निक थी वो सच में ही काफी ज्यादा कमाल की थी, मगर क्या करे तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ये सुनकर के जो एल्डर चेनियन की सोल होती है वो काफी ज्यादा डर जाती और जियान से कहती है कि जियान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुमने मेरी सोल को मार दिया तो तुम हमेशा के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन के दुश्मन बन जाओगे। इस वजह से हम लोग शांति से बैठ करके आपस में बातचीत कर लेते हैं और ये सभी बातें एल्डर चेनियन इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अभी के लिए उसकी सोल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर जियान ने उसे ब्लास्ट कर दिया तो वो पूरी तरीके से इस दावकी कॉन्टिनेंट से मिट जाएगा। मगर जियान इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता और एल्डर चेनियन की सोल को पकड़ने लगता है, जिस वजह से जो एल्डर चेनियन की सोल होती है वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये सब देख के एल्डर चेनियन और भी ज्यादा डर जाता है और जियान से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मगर तभी जियान उसकी सोल को पकड़ लेता और उसे कहता है कि अब इन सभी बातों के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, ये सब तुम्हें जब बोलना चाहिए था तब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था। ये सब सुनकर के एल्डर चेनियन समझ जाता है कि अब जियान उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। इस वजह से वो फिर से जोश में आ जाता है और कहता है कि लड़के अब तू तो गया क्योंकि मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर जियान इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देता और एल्डर चेनियन की सोल को पकड़ करके दबा देता है, जिस वजह से उसकी जो सोल होती है वो फट जाती है और इसी के साथ जो चेनियन होता है वो हमेशा हमेशा के लिए मारा जाता है। और वहीं पे ये सब देख करके वह दोनों बहनें काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और साथ ही जो ग्रैंडफादर होते हैं वो तो जियान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि जियान ने अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया था, जिस वजह से वो आगे चल के उसे परेशान ना कर पाए। सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है और आगे चल के इस दावकी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी बड़ा नाम कमाएगा। और वहीं पे दूर खड़े हुई जियान को भी इनका ऑरा महसूस हो जाता है, इस वजह से जियान बिजली की तरह चमकता है और इनके पास आ जाता है और इनकी सभी बातों को सुन लेता और कहता है कि ग्रैंडपा मैं इतना ज्यादा कमाल का भी नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी मुसीबतों को हमेशा के लिए टालना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने उसे मार डाला। वहीं पे जब वो तीनों जियान की आवाज को सुनते तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला था कि जियान उनके पास आ गया और उनकी सभी बातों को भी सुन लिया उसने। वहीं पे छोटी वाली जब जियान को देखती तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जियान के पास जाने वाली होती है कि तभी उसके ग्रैंडफादर उसे रोक देते और कहते ओ ये लड़की यहीं पे रुक जा, क्योंकि अभी उन्हें जैसा कि देखा जियान ने कितनी बेरहमी से एल्डर चेनियन को मारा है, इस वजह से उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि जियान बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान तो है नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही अब उसने विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को मारा है, इस वजह से अब पूरा विंड लाइटनिंग पवेलियन जियान का दुश्मन है और अब उनकी लड़कियां अगर जियान से कोई भी रिश्ता बनाती तो विंड लाइटनिंग पवेलियन उनकी तरफ भी आएगा और उनका भी दुश्मन बन जाएगा। ये सब सुनकर के जियान को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है और कहता है कि ग्रैंडफादर आप मुझे शायद गलत समझ रहे हो, मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ, मैं बिना वजह किसी को नहीं मारता हूँ, बल्कि ये सभी चीजें मैंने आपकी छोटी लड़की के लिए की है क्योंकि उसने मेरे ऊपर एक एहसान किया था मेरी जान को बचाने का, इस वजह से मुझे भी उसका एहसान चुकाना था, जिस वजह से मैंने ये सब किया है। क्योंकि ये बंदा हेम क्लेन के पीछे पड़ गया था, इस वजह से मैंने इसे हमेशा के लिए मार डाला, वरना मेरा इस बुड्ढे से कोई भी लेना देना नहीं था। ये सुनकर के हेनियू के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो भी थोड़े से शर्मिंदा हो जाते हैं और जियान को ग्रीट करती हुए कहते हैं कि मेरा नाम हेनफी है। ये सुनकर के जियान एक स्माइल कर देता और उनको भी ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम जियान है। और फिर ग्रैंडफादर जियान को बताते हैं कि अभी के लिए जो होन त्यान साव है वो यहाँ से भाग चुका है और वो बहुत ही जल्दी जाकर विंड लाइटनिंग पवेलियन को यहाँ के सभी हालातों को बता देगा और उसके बाद जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है वो आपके हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा, इस वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो ये सुनकर के जियान कहता है कि बिल्कुल मैं आपकी बात को याद रखूंगा और
फिर जियान वहां से चला जाता है और फिर सीन कट होकर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और उस जंगल के अंदर एक गुफा होती है जिसके अंदर अभी के लिए जियान एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपनी डुबकी को रिकवर कर रहा होता है और उसकी गुफा के सामने जियान की रक्षा करने के लिए अर्थ डीमन पपेट बैठा हुआ था। तभी जियान की स्टोरेज रिंग से ट्यान जुंजी की आवाज आती और जियान से कहते हैं कि लड़के अभी के लिए जो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है क्योंकि तुमने मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब किया था और मुझे उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कहीं तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट ना हो जाए मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम उस सोल पावर को संभाल पाए। ये सुनकर के जियान भी एक स्माइल कर देता और ट्यान जुंजी से कहता है कि आपकी कितनी पावर बढ़ चुकी है। तो ये सुनकर के ट्यान जुंजी थोड़े से उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि जब मैंने उस फेक स्प्रिट को एब्जॉर्ब किया तो उसके बाद जो मेरा लेवल है वो डाउजोंग के एच स्टार पे पहुंच गया है और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता कि मैं चाहे इतनी भी मेहनत कर लूं मगर मेरा जो लेवल है वो डाउजोंग एच स्टार से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मुझे कोई बॉडी नहीं मिल जाती है, क्योंकि डावजोंग और डाउजुंग में जमीन आसमान का अंतर है और अगर मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ को पाना है तो उसके लिए मुझे एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी है। और जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए एक पावरफुल बॉडी रिफाइन करोगे, तो ये सुनकर के जियान अपने मन में कहता है कि मैं इनके लिए बिल्कुल बॉडी रिफाइन करना चाहता हूं, क्योंकि अगर इनको मैंने एक बार बॉडी रिफाइन करके दे दिया तो उसके बाद ये अपनी रियल पावर पे पहुंच जाएंगे और फिर तब मुझे किसी भी एरे गेरे से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब मेरे पास ट्यान जुंजी होंगे जो कि एक रियल डाउजोग लेवल के वॉरियर होंगे जो कि मेरी रक्षा करेंगे। तभी जियान ट्यान जुंजी से कहता है कि बॉडी को रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे एक ऐसी बॉडी को भी ढूंढना होगा जिसे मैं अच्छे से रिफाइन कर पाऊं और साथ ही आपकी सोल को भी, और साथ ही बहुत सारे मुझे मेडिकल इंग्रेडिएंट की भी जरूरत है जिसके बाद ही मैं आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन कर सकता हूं और इस प्रोसेस में काफी ज्यादा लंबा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आप कभी भी अपनी रियल पावर पे नहीं पहुंच पाओगे। ये सुनकर के ट्यान जुंजी कहते हैं कि जियान मुझे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी चीजें मैं तुम पे छोड़ता हूं और बस मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक पावरफुल बॉडी को रिफाइन करो जो मेरी रियल पावर को मुझे वापस दिलवा पाए, और जिसके लिए तुम्हें बेस्ट क्वालिटी के मेडिकल इंग्रेडिएंट को भी ढूंढना होगा जिनकी जरूरत बॉडी रिफाइन करने के लिए पड़ती है। तो ये सुनकर के जियान भी हंसने लगता है और कहता है कि ट्यान जुंजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन करूंगा तो वो एकदम बेस्ट क्वालिटी की रिफाइन करूंगा और जो मेडिकल इंग्रेडिएंट यूज करूंगा वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी के होंगे। ये सुनकर के ट्यान जुंजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़के जब तक तुम मेरे लिए बॉडी को रिफाइन नहीं कर देते तो तब तक मैं तुम्हें किसी भी कीमत में बचा के रहूंगा, या फिर तुम्हारे सामने कितना भी पावरफुल वॉरियर आ जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये सुनकर के जियान भी एक स्माइल कर देता है और अपने मन में कहता है कि बिल्कुल इनको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनको मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकाल कर नहीं लाता तो जो इनकी सोल थी वो 2 साल के अंदर ही पूरी तरीके से गायब हो जाती, और साथ ही अब तो मैं इनके लिए एक ह्यूमन बॉडी को भी रिफाइन करूंगा जो कि काफी ज्यादा कमाल की दिखेगी। और फिर जियान अपनी कंडीशन को देखता है और अपने मन में कहता है कि अब मुझे भी अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट की बोतल को बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर रखी हुई थी एक पिल जिसका नाम मल्टीहू-1 पिल था, जिससे अगर कोई एक डाहोग लेवल का वॉरियर खा ले तो उसका लेवल तुरंत ही 1 स्टार से बढ़ जाता है। इस वजह से जियान भी झट से उस पिल को खा जाता है और कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और फिर जियान को कल्टीवेशन करते करते ऐसे ही दिन बीते जाते हैं जहां पे जियान की हेवली फ्लेम और उसका फ्लेम मतनरा बाहर से एनर्जी को लेकर जियान की बॉडी के अंदर डालता जा रहा होता है। इस वजह से जो जियान का लेवल होता है वो 1 स्टार से बढ़ जाता है और अब जियान बन चुका था डाहोंग के 8 स्टार का वॉरियर, मगर अभी भी वो बाहर की एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर एंटर होती जा रही होती है। इस वजह से जियान भी अपनी कल्टीवेशन को नहीं रोकता और कंटिन्यू कल्टीवेशन करता रहता है, जहां पे जियान का फ्लेम मतनरा और उसकी हेवली फ्लेम कंटिन्यू बाहर की एनर्जी को लेकर रिफाइन करती जा रही होती है। इस वजह से जियान को ऐसा लग रहा था कि वो 1 स्टार का ब्रेक थ्रू और कर सकता है, इसलिए वो ऐसे ही कल्टीवेशन करता रहता है। और फिर सीन कट होके हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन को दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और तभी हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे वॉरियर बैठे हुए होते। तभी एक सीट पे बैठा हुआ एक एल्डर कहता है कि जो चेनियन है वो मारा जा चुका है, क्योंकि जो चेनियन की सोल प्लेट थी वो टूट चुकी है। ये सुनते के पूरे हॉल में एकदम से
हलचल मचने लगती है और वो कहता है आखिर ऐसा कौन सा बंदा पैदा हो गया जिसने हमारे एल्डर को मारा है। तभी एक एल्डर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है कहीं ये मैटर 10,000 सोड पवेलियन से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं उन्होंने तो हमारे एल्डर को नहीं मारा। तभी 3 एल्डर खड़े हो जाते और कहते हैं कि जो चेनियन था वो टियानबाई सिटी के अंदर गया था होन फैमिली के लोगों की मदद करने के लिए। ये सुनते उनके सामने बैठा हुआ उनका लीडर उन तीनों एल्डरों से कहता है कि अभी के लिए तुम टियानबाई सिटी के अंदर जाओ और इस मैटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर पता करो, और अगर तुम्हें कोई सबूत या कोई बंदा मिलता तो तुम उसे तुरंत पकड़ के यहाँ पर लेकर आओ, चाहे फिर वो कोई भी हो। हम लोग उसे किसी भी कीमत में माफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के एक एल्डर को मारा है। इस वजह से अगर कोई पवेलियन का वॉरियर भी इसमें रिलेटेड है तो तुम उसे भी पकड़ लाना, बाकी की बाद में देख लेंगे। ये सुनकर वो तीनों एल्डर उसे ग्रीट करते और वहां से तुरंत निकल जाते टियानबाई सिटी के लिए। और वहीं पे वो एल्डर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है कि अभी के लिए हमारे एल्डर को जिसने भी मारा है हम तुम्हें ढूंढ कर रहेंगे, और एक बार हमने तुम्हें पकड़ लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुमने सोची भी नहीं होगी। ये कहते कि जो सीन होता है वो कट होके फिर से जियान के ऊपर आ जाता है, जहां पर जियान को कल्टीवेशन करते करते काफी दिन बीत चुके होते हैं और जियान अभी भी बाहर की एनर्जी को लेकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी जियान की जो बॉडी होती है वो काफी मात्रा में बाहर की एनर्जी को लेने लगती है और जियान का जो ऑरा था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और अब जियान पहुंच चुका था डावहोंग की 8 स्टार की पीक पर, मगर अब उसे डावजों के 9 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करना है तो उसके लिए काफी ज्यादा उसे नेचुरल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से जियान की जो बॉडी होती है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के अंदर बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। इस वजह से जो जियान की बॉडी होती है उसकी नसों के अंदर पूरी तरीके से एनर्जी फ्लो कर रही होती। तभी जियान जोर से दहाड़ता है और जियान की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है क्योंकि जियान अब ब्रेक थ्रू कर लिया था डावहोंग के 9 स्टार के अंदर। तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी को देखता है और कहता है कि फाइनली अब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया डावहोंग के 9 स्टार के अंदर और अब मैं बस 1 स्टार और दूहर हूँ डावजोग से। वहीं पे ट्यान जुनजी भी जियान का इस तरीके का कल्टिवेशन देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जियान से कहते हैं कि लड़के सच में तू काफी ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरीके का कल्टीवेशन किसी को भी करते हुए नहीं देखा है जो कि एक बार में 2 स्टार का ब्रेक थ्रू कर ले। सच में लड़के तुम्हारी विल पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो सुनकर जियान एक स्माइल कर देता है और कहता है कि ट्यान जुनजी आप शायद मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, मैं इतना ज्यादा भी कुछ खास नहीं हूँ, बस मेरा थोड़ा सा किस्मत अच्छा था कि मैंने 2 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर के ट्यान जुनजी भी एक स्माइल कर देते और कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा, मगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने एक बार में 2 स्टार का ब्रेक थ्रू किया हो। ये सुनकर के जियान एक स्माइल कर देता है और फिर अपनी पावर को देख कर के कहता कि सच में ये डावहोंग 9 स्टार की पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है, मगर जैसा कि अब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिए तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग मुझे यहाँ पे भी ढूंढ रहे होंगे। इस वजह से मुझे सबसे पहले एक ऐसे बोमाहोल को ढूंढना होगा जो कि मुझे यहाँ से काफी दूर ले जाए जहां पर विंड लाइटनिंग पवेलियन रेंज ही ना हो। ये कहते कि जियान वहां से निकल जाता है और थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद एक सिटी के अंदर पहुंच जाता है जहां पर एक जगह पे काफी ज्यादा हलचल मची हुई थी और सभी लोग विंड लाइटनिंग पवेलियन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि जियान ने किस तरीके से विंड लाइटनिंग पवेलियन की अकेले ने बैंड बजा दी है। इस वजह से जो पूरा सेक्ट था अब वो जियान का फैन हो चुका था, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जियान को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद थे क्योंकि विंड लाइटनिंग पवेलियन ने जियान को पकड़ने के लिए हर जगह पर पोस्ट लगवा दिए थे कि अगर किसी को भी जियान मिलता है तो तुरंत विंड लाइटनिंग पवेलियन को खबर करो और रिवॉर्ड पाओ। और यह वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।